ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनाई को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि खामेनाई इस वक्त कोमा में पहुंच चुके हैं। अपने पिता की जगह उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन जैसे ये जिम्मेदारी संभाली बताया यह जा रहा है कि उन पर अटैक किया गया, वो बुरी तरीके से घायल हैं। क्या कुछ जानकारी उनके बारे में निकलकर सामने आ रही है, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। और एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर कोमा में पहुंच गए हैं खामेनाई, तो फिर इस वक्त ईरान जो युद्ध लड़ रहा है उसमें फैसले कौन ले रहा है, क्योंकि सर्वोच्च नेता तो वही हैं। उनके पिता की मृत्यु के बाद ईरान ने, हमने देखा कि किस तरीके से अब तक की कार्रवाइयां की हैं और अमेरिका से लगातार युद्ध जो है वो लड़ रहा है, अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ है। और ऐसे में उनके बेटे को जब जिम्मेदारी दी जाती है तो यह खबर निकलकर सामने आती है। हालांकि यह खबर अभी रिपोर्ट्स के हवाले से है, ईरान की तरफ से इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें क्या कुछ कहा गया है उसमें आप समझिए। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हाल ही में हुए एक हवाई हमले में जो है मुज्तबा खामेनाई बुरी तरीके से घायल हुए हैं। एक हवाई हमले में उनके घायल होने की जानकारी है और रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि हालत काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान की सरकार अभी इस पर कुछ नहीं कह रही है, ईरान की सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको याद होगा अली खामेनाई की जब मौत हुई थी तो वो खबर भी जो है अगले दिन निकलकर सामने आई थी। पहले अमेरिका की तरफ से जो है दावा किया गया था, अब रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि मुज्तबा खामेनाई की हालत इस वक्त जो है गंभीर बनी हुई है। ये दावा निकलकर सामने आ रहा है। इसमें और क्या कुछ कहा गया है, पूरी डिटेल जो है इसमें बताई गई है कि सीना यूनिवर्सिटी है ये, यहां पर जो है फिलहाल उनको भर्ती कराया गया है। ये अस्पताल है और यहां की आईसीयू वार्ड में जो है उनको रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि हमले में उन्हें काफी गंभीर चोट आई है और उनके शरीर को भी जो है इसमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और अस्पताल के आसपास जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। केवल चुनिंदा लोगों को जाने की अनुमति जो है यहां पर दी जा रही है, यानी कि कोई अंदर नहीं जा सकता है। बहुत कड़ी सुरक्षा में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन बात इलाज तक संभव नहीं है। इसके आगे की जो जानकारी है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, खासकर ईरान के लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चोट उनकी काफी ज्यादा गंभीर है, उनके शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है और उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। और कुछ रिपोर्ट्स जो हैं ये दावा कर रही हैं कि फिलहाल वो कोमा में पहुंच चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा दावा है जो किया जा रहा है रिपोर्ट्स के हवाले से कि फिलहाल वो कोमा में हैं और डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनका इलाज कर रही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, ये हम बहुत स्पष्ट आपको करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, जब वॉर चल रहा होता है तो इसी तरह से जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आती हैं। कई बार कोई भी देश अपने बारे में जो है खुलकर नहीं बताता है, लेकिन फिलहाल ये जानकारियां सामने आई हैं। और आपको याद होगा मुज्तबा खामेनाई अभी तक, जब से वो सुप्रीम लीडर बने हैं, जिस दिन वो ऐलान हुआ तब कुछ तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा तस्वीरें भी हमने देखी नहीं हैं। अस्पताल में इलाज और सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त कड़ी कर दी गई है। आईसीयू तक पहुंचने की अनुमति जो है केवल सीमित लोगों को दी जा रही है, क्योंकि आईसीयू में उनको रखा गया। ये अस्पताल का मैंने आपको नाम बता दिया, सीना यूनिवर्सिटी अस्पताल है। यहां पर केवल सीमित लोगों को ही आईसीयू तक पहुंचने की जो है परमिशन मिल पा रही है, यानी कि एक हिस्से को अस्पताल के पूरी तरह से सील कर दिया गया है ताकि कोई अंदर ना जा पाए। अब ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो सवाल यह है कि फिर ईरान में इस वक्त चीजें चल कैसे रही हैं, कौन चीजों को वहां पर संभाल रहा है। तो इसको लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, विश्लेषकों का कहना है कि अगर मुज्तबा खामेनाई सक्रिय रूप से नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं तो देश की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था बड़े पैमाने पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं, जो सबसे पावरफुल माने जाते हैं ईरान के अंदर, वो इस वक्त जो है सारे फैसले ले रहे हैं। आपको कुछ दिन पहले का मामला याद होगा जब ईरान की सत्ता ये कह रही थी कि हम पड़ोसी देशों पर हमले नहीं करेंगे, माफी मांगते हैं, लेकिन जो इनकी ये फोर्स है इसकी तरफ से जब बताया गया कि खबरें आई कि अंदर कहीं ना कहीं खुश नहीं थे इस बयान से, उसके बाद उनके अपने नेता को बयान बदलना पड़ा, माफी वाले शब्द हटाने पड़े। और अभी भी हम देख रहे हैं कि पड़ोसी देशों पर ईरान की तरफ से बीच बीच में जो है हमले देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल ये IRGC के कमांडरों के हाथ में ही जो है सत्ता बताई जा रही है और क्षेत्रीय सैन्य कमांड सेंटर अब युद्ध की रणनीति चला रहा है। फिलहाल ये जानकारियां जो हैं निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन ईरान एक तरफ हार नहीं मान रहा है, दूसरी तरफ लगातार जो खबरें हैं
वो उसके लिए अच्छी भी निकलकर सामने नहीं आ रही हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।